that is the work done in isothermal reversible process. In previous lecture we see the work done in isothermal irreversible process. This is the minimum work because we know the in irreversible process work done is minimum, but in a reversible process the work done is maximum. So we start our new topic. Before starting our new topic, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरसे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं our new topic, that is the work done in isothermal reversible process. In this process maximum work is done, hence we are called, this is the W max, जिसे हम W max भी कहते हैं, that is the work done is maximum. In this process the container containing the n mole of an ideal gas, यहाँ पे भी क्या number of mole है, they are present in the one container, उसका volume है V, initial volume is V. After expansion of this gas means we change the pressure. Initially the pressure of our piston is P, इसका pressure P है, but after expansion इसका expansion हो जाता है, that is the pressure changes from dp, मतलब उसका प्रेशर डिक्रीजेस बाय dp, उसका प्रेशर dp चेंज हो जाता है. तो जो हमारा टोटल जो प्रेशर आता है दैट इज द p माइनस dp, ये क्या हमारा टोटल प्रेशर आता है. एंड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दिस गैस the volume changes is very small, that is the dv. We know in reversible process the volume change is found because there the driving force and opposing force having the very small difference. इन दोनों के फोर्स में के बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है. hence there is a प्रेशर भी जो डिक्रीज होता है वो हमारा dp चेंज हो जाता है, और जिसका वॉल्यूम भी है वो भी बहुत कम चेंज हो जाता है, दैट इज द dv. जो हमारा टोटल प्रेशर क्या आता है, दैट इज द टोटल प्रेशर बिकम, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P minus dV. But according to we know the what is the formula of work done. Work done क्या है हमारा, work done का formula, work done is equal to pressure into change in volume. Change in volume. आपको पता है in this डायग्राम द एक्सपांशन ऑफ गैस इज फाउंड. यहाँ पे क्या गैस का एक्सपांशन हो जाता है, तो फॉर एक्सपांशन के लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वी इंडिकेट हियर द नेगेटिव साइन. हम यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस dP इनटू चेंज इन वॉल्यूम. व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज द dV. dV क्या है हमारा चेंज इन वॉल्यूम है. देन this term that is the dv is multiplied this two term p minus dt, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क डन w, वर्क डन कहाँ से डिनोट, कौन से नोटेशन से हम डिनोट करते हैं, दैट इज द w. w इज इक्वल टू p इनटू dv माइनस dp इनटू dv. ये हमने क्या सिर्फ dv ने इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया. देन द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द dv एंड dp इज वेरी स्मॉल. यहाँ पे क्या रिवर्सिबल एक्सपांशन हो जाता है, तो रिवर्सिबल एक्सपांशन हो जाने की वजह से आपको पता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है. ड्यू टू दिस स्मॉल डिफरेंस द चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है. हेंस वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म. दिस टर्म को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं. दिस इज आवर नेगेटिव साइन एज इट इज, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या है बहुत ही स्मॉल है, हेंस dp into dv is neglected. इसे हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं. देन w इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या आता है, w इज इक्वल टू माइनस p इंटू dp या फिर p dp, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे dp नॉट dp, dv. प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द w इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv. ये हमारा फॉर्मूला आता है. बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा है दैट इज द pv इज इक्वल टू nRT. ये क्या है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देयरफॉर p इज इक्वल टू nRT upon phi. We can put this value in equation number first. ये हमारा equation number first हम इसे कहते हैं.
and this is according to ideal gas equation. PV is equal to nRT, therefore P is equal to nRT upon V, and this value put in equation first. ये value हम क्या equation number first में put करते हैं. The equation first become, equation first क्या आता है ये हम देखते हैं. Equation first become, that is W is equal to minus nRT dV अपॉन V. ये हमारे क्या है टोटल वर्क डन की क्या वैल्यू आती है. W इज इक्वल टू फॉर एक्सपांशन W इज इक्वल टू माइनस nRT dV अपॉन V. दिस वर्क डन इज वेरी स्मॉल. ये वर्क डन क्या है वेरी स्मॉल एक्सपांशन के लिए है. हमको क्या है यहाँ पे मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है. तो हमको अगर इस प्रोसेस का मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना है तो हमको दिस इक्वेशन वी आर कॉल्ड, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड. हम इसे सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं. तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा. इंटीग्रेशन बाय पुटिंग द लिमिट 0 to W max is equal to W. ये इसकी लिमिट होगी क्योंकि हमें वर्क डन कैसे फाइंड करना है जीरो वर्क डन से मैक्सिमम वर्क डन के. तो ये इसकी लिमिट क्या होगी 0 to W max एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस nRT dV अपॉन V. तो आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है. दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम इट चेंजेस इनटू द फाइनल वॉल्यूम. तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V2. तो इसकी लिमिट क्या पुट होगी. दैट इज द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2. ये इसकी लिमिट पुट होगी. हम वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन आता है W max. This is the constant term, that is the minus nRT. ये constant term हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन V1 to V2 that is the dV upon V. इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. देन हमारा इक्वेशन क्या आएगा W max is equal to minus nRT. इसका इंटीग्रेशन क्या आता है ln of V. इसका लिमिट चेंजेस फ्रॉम V1 to V2 आफ्टर पुटिंग द लिमिट ऑफ दिस फ्रॉम V1 to V2. तो उसका क्या आता है हमारा इक्वेशन आता है W max is equal to minus nRT that is the ln of V2 minus ln of V1. Then we are applying the law of logarithm. logarithm का लॉ हम इसके अप्लाई करेंगे. तो हमारा इक्वेशन आता है W max is equal to minus nRT ln of V2 divided by V1. अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो दे आर डिवाइडेड बाय ईच अदर. अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथम के जो हमने 4 बेसिक लॉ हमने पढ़े उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन ये आता है. देन ln that is the log to the base e. हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं log to the base e that is the W max is equal to minus nRT log to the base e V2 divided by V1. ये इक्वेशन आता है. Then we know अगर हम log of exponential, log e मतलब this is the exponential function, this log e is converted into log to the base 10. उसका अगर log का जो बेस है हम उसको 10 बनाते हैं तो we can convert this equation by multiply by 2.303. से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं because we changing the base of exponential function to log to the base 10. Hence we can write W max is equal to minus 2.303 nRT log 10 to the log base 10 that is the V2 divided by V1. And this is our final equation of expansion. यहाँ हमारा expansion के लिए क्या है final equation that is W max is equal to minus 2.303 nRT log 10 divided by V2 divided by V1. This is not V2 divided by V1. तो उसका नोटेशन क्या है
ये हमारा फॉर एक्सपांशन। अगर हम कॉम्प्रेशन देखते हैं तो कॉम्प्रेशन के लिए हमारा इक्वेशन क्या आता है? फॉर कॉम्प्रेशन, फॉर कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन के लिए W max इज इक्वल टू ओनली 2.303 हियर ओनली पॉजिटिव साइन, हमारा वर्क क्या आता है? पॉजिटिव आता है, बिकॉज हियर द सिस्टम वर्क्स ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है, तो वहां पे कॉम्प्रेशन के लिए पॉजिटिव वर्क आता है। और फॉर एक्सपांशन सिस्टम वर्क्स ऑन सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है, तो हेंस वी कैन डिनोट हियर द नेगेटिव साइन। देन हमारा इक्वेशन आता है W max इज इक्वल टू 2.303 nRT log to the base 10 phi2 divided by phi1. This is the our final equation for compression. तो ये आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? तो प्रेशर और वॉल्यूम का अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, at constant temperature the volume of a given gas is inversely proportional to the pressure. मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? दैट इज द चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, दैट इज द P1 इज इक्वल टू P2 तो यहाँ पे अगर हम फॉर एक्सपांशन के लिए W max फाइंड करते हैं तो हमारा इक्वेशन आता है W max इज इक्वल टू -303 nRT log to the base 10 phi2, दैट इज द P1 डिवाइडेड बाय P2। ये रहता है हमारा फॉर एक्सपांशन के लिए इक्वेशन। और फॉर कंप्रेशन के लिए क्या आता है? ओनली 2.303 nRT log to the base 10, दैट इज द P1 डिवाइडेड बाय P2 आल्सो, बिकॉज द प्रेशर एंड वॉल्यूम का क्या है? इनवर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो ये इक्वेशन आता है बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ पे V2 है वहाँ पे हम P1 लेंगे, जहाँ पे P1 है वहाँ पे हम P2 लेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हमारा इक्वेशन चेंज हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में वॉल्यूम देने की वजह से आपको प्रेशर दिया है तो आपको कैसे फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क? यूजिंग द बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये फॉर्मूला आपको फाइंड करना है एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द मैक्सिमम वर्क। इसके नोटेशन हम देखते हैं, चलो। व्हाट इज द नोटेशन? यहीं पे लिखती हूँ मैं शॉर्ट में। यहाँ पे 2.303 इट इज द कांस्टेंट टर्म, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू है। देन T इज इक्वल टू, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इन केल्विन। अगर उस टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में है तो हम इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ये इन न्यूमेरिकल अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है तो वी कैन कन्वर्ट, दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये टेम्परेचर हमारा रहता है। बाय अकॉर्डिंग टू दिस knowledge we can find absolute temperature and put in equation। आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू के इस इक्वेशन में रखनी है और उसके हिसाब से हमें W max फाइंड करना है। देन V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इट इज इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एंड V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम in meter cube. This is all our notation of this equation. Similarly, अगर pressure P1 that is the pressure of initial pressure and P2 it is the final pressure that is the change in pressure, क्या होता है ये हमको फाइंड करना है। तो आपको पता है कैसे हमने इक्वेशन फाइंड किया। जनरली the n mole of an ideal gas expand due to expansion the pressure it changes very small, that is the dp। तो हमारा टोटल प्रेशर आता है P minus dp। we know the वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या है हमारा P minus dp एंड चेंज इन वॉल्यूम दिस इज द dv। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस टर्म dv इनटू बोथ ऑफ दिस, हमको इस मल्टीप्लाई करते हैं, देन dp एंड dv इज वेरी स्मॉल
small because due to reversible expansion the pressure and volume changes very small, hence we can neglected, इसलिए हमने इसे neglect किया। तो हमारा W इज इक्वल टू क्या आता है माइनस पी इंटू डी वी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आता है। बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी एंड दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी डी वी अपॉन वी। दिस वर्क इज वेरी स्मॉल, तो हमें क्या मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वर्क फाइंड करने की वजह से हमें दिस इक्वेशन को क्या किया इंटीग्रेट किया बाय पुटिंग द लिमिट 0 टू W max एंड द चेंज इन वॉल्यूम दैट इज द V1 टू V2। तो हमारा इंटीग्रेशन इसका फाइंड करने के बाद क्या है W max इज इक्वल टू दिस इज द कांस्टेंट टर्म, हियर्स वी आर टेकन आउटसाइड ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के साइन जो साइन है उसके हिसाब से हमने बाहर लिया और बाय इंटीग्रेटिंग दिस, तो इसका इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ v, देन वी पुटिंग द लिमिट दैट इज द v2 v1 टू v2। तो ये लिमिट हमने पुट किया, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग के जो लॉ है उसके हिसाब से हमने ये फाइंड किया। देन ln मींस log टू द बेस e, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये लिखा हमने। और देन वी चेंजेस log e दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू log टू द बेस 10, hence we can multiply the term that is the 2.303, इस टर्म से हमने उसे फाइंड किया एंड दिस इज आवर द फाइनल इक्वेशन फॉर एक्सपांशन। फॉर एक्सपांशन वी denote this is the negative sign and for compression this is the positive sign, because in compression system works on the surrounding, तो ये positive work होता है, but for expansion this is the negative work because here the system works on the surrounding, system surrounding के ऊपर work करती है, hence we can denote it is the negative sign से हमें indicate करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आता है आगे का अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड देन द नोटेशन। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इन NCERT सॉरी नीट एग्जामिनेशन और JEE एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज आस्क इन 3 मार्क, 3 मार्क के लिए डेरिवेशन भी आता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।